आज है 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस ने किया सस्ता सिलेंडर देने का दावा तो भाजपा ने दिलाई पुराने वादों की याद। कांग्रेस और भाजपा में सस्ता सिलेंडर को लेकर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद वो सबसे सस्ता सिलेंडर देंगे। वहीं भाजपा ने कांग्रेस को 2018 के घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए कहा कि पुराना वादा पहले पूरा कर लें, फिर सस्ते सिलेंडर की बात हो। रसोई गैस सिलेंडर और महिलाओं की सुविधाओं को लेकर कांग्रेस भाजपा में अब घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस की महिला पदाधिकारी और प्रवक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे सस्ता रसोई गैस सिलेंडर यहां की महिलाओं को मिलेगा। अमित शाह का दावा, कांग्रेस का हो जाएगा सुपड़ा साफ, बनेगी बीजेपी की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के जशपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने राज्य के सत्तारूढ़ कांग्रेस पर धर्म परिवर्तन, महादेव सट्टा ऐप, नक्सलवाद और राम मंदिर के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ। अमित शाह ने दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ। हम आदिवासी भाई बहनों का उनकी सहमति के बिना धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। छोटी दिवाली पर खुले रहेंगे स्कूल, छुट्टी के आस में शिक्षक और छात्र। आज 10 नवंबर को धनतेरस है। इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने अपने घर में धनलक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं। हिंदुओं की आस्था से जुड़े इतने महत्वपूर्ण त्योहार पर छत्तीसगढ़ सरकार ने छुट्टी देने को जरूरी नहीं समझा। धनतेरस को सरकारी छुट्टी न होने से शिक्षक निराश हैं। वहीं निजी स्कूल अपने हिसाब से छुट्टी घोषित किए हैं। स्कूल्स में 11 नवंबर से दीपावली पर सरकारी छुट्टी दी गई। इस साल छुट्टी के मामले में शिक्षकों का अनुभव अंगूर खट्टे हैं जैसा हो रहा है। शिक्षक संस्कार श्रीवास्तव ने बताया कि मतदान में शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है। शिक्षकों को दीपावली से ज्यादा 17 नवंबर को होने वाले मतदान ड्यूटी की चिंता सता रही है। मायावती ने बसपा को बताया दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग का हितैषी पार्टी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग कार्ड खेला। जातिगत आरक्षण के कांग्रेस सहयोगी दलों के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ ही भाजपा और सहयोगी दलों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का आरोप लगाया। 2 चरणों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी बीएड में 2400 और डीएलएड में 850 सीट्स खाली। छत्तीसगढ़ के बैचलर ऑफ एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी भी बीएड में 2400 और डीएलएड में 850 सीट्स खाली हैं। एससीईआरटी की तरफ से प्रवेश प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की गई। हर चरण में छात्रों को 2-2 राउंड में प्रवेश लेने का समय दिया गया। इसके बावजूद भी बीएड और डीएलएड की सीट्स खाली रह गई। इस वर्ष बीएड और डीएलएड में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रवेश परीक्षा दी थी। दलों के घोषणा पत्र से गायब स्थानीय मुद्दे होंगे दूसरे चरण के चुनाव में प्रभावी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावी रण में अब दूसरे चरण के चुनाव का समीकरण यहां के स्थानीय मुद्दों पर निर्भर रहेगा। बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की 8 समेत 20 सीट्स पर मतदान संपन्न होने के बाद दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को 70 सीटों पर होगा। इसमें सरगुजा संभाग की 24, रायपुर की 20, बिलासपुर संभाग की 24 और दुर्ग संभाग की 12 सीटें शामिल हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल अपने घोषणा पत्रों के धान, किसान बोनस, कर्ज माफी, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर प्रचार कर रही हैं, मगर जनता के स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं। दीपावली की खरीदारी करने बाजार में उमड़ी भीड़। जैसे जैसे धनतेरस और दीपावली नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजधानी के प्रमुख बाजार में खरीदारी करने वालों की भीड़ बढ़ रही है। दीपावली के मात्र 4 दिन बचे हैं। ऐसे में शाम होते ही लोगों का हुजूम बाजार में खरीदारी करने निकलने लगा। बाजार में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखकर ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली। खासकर मालवीय रोड, गोल बाजार, कोतवाली से सदर बाजार, एमजी रोड, केके रोड, पंडरी आदि स्थानों पर जाम के हालात निर्मित न हो, इसे ध्यान में रखकर पुख्ता ट्रैफिक व्यवस्था तैयार की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस जीती तो फिर से सीएम बनेंगे भूपेश बघेल। कोरिया जिले के चर्चा रेलवे ग्राउंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। खड़गे के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज भी पहुंचे। कोरिया और एमसीबी जिले के 3 सीट के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आप जिताओ, फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनेंगी। इंडियाज गॉट टैलेंट में डंका बजाने वाले छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ी अब जाएंगे अमेरिका।
हम सभी ने इंडियाज गॉट टैलेंट जीतने के लिए काफी मेहनत की थी। सभी के सामूहिक प्रयास और प्रदेशवासियों के आशीर्वाद दुआ से आखिरकार हम खिताब जीतने में कामयाब रहे। जैसे ही हमारे जीतने की घोषणा हुई, सभी खुशी से उछल पड़े, हमारी आंखों में आंसू आ गए। इस कामयाबी को हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। अब हमारी कोशिश है कि अमेरिका में होने वाले गॉट टैलेंट में भाग लेकर अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकें। ये कहना है इंडियाज गॉट टैलेंट प्रतियोगिता जीतने के पश्चात मुंबई से राजधानी लौटे नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के मलखंब खिलाड़ियों का। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव ने रचा इतिहास। पहली बार इन 15 सीट्स पर बढ़त का कीर्तिमान। नक्सल आतंक के लिए कुख्यात छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में विधानसभा के चुनावी आंकड़ों ने धमाका कर दिया। बस्तर की 12 और दुर्ग की 8 विधानसभा समेत 20 सीटों पर हुए मतदान का आंकड़ा 78% पहुंच गया। इसके पहले हुए 4 विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 18 सीट्स पर हुए मतदान में कभी ये आंकड़ा इतने अंक को नहीं छू पाया था। सड़क नहीं तो वोट नहीं, छत्तीसगढ़ के इस गांव तक अभी नहीं बन पाई है सड़क। कोरबा विधानसभा के जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम पंचायत पचरा आश्रित ग्राम अमहवा के ग्रामीणों ने पहुंच रास्ता न होने से चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया। 600 आबादी वाले इस गांव के 3 नालों में अब तक पुल का निर्माण नहीं हुआ। बुधवार को ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए किसी भी चुनाव में शामिल न होने की बात कही। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की आबादी 600 है। ग्राम अमहवा की भौगोलिक स्थिति पूर्व में तान नदी, पश्चिम में कटोरी नाला, उत्तर में तान नदी, दक्षिण में मानगुरु पहाड़ है। पूर्व विधायक का दावा, कांग्रेस में टिकट बंटवारे के 4 करोड़ में हुई डील। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नेताओं का चुनावी अभियान चल रहा है। इस बीच बिलासपुर में एक ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। इसमें कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण को लेकर लेन देन की बात हुई। इस ऑडियो को कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी कर दिया। यात्रियों की बड़ी मुश्किलें, दिवाली पर घर जाने के लिए नहीं मिल रहा टिकट। त्योहारी सीजन में घर जाने के लिए स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी। वहीं ट्रेन में स्लीपर और एसी कोच फुल हो चुके हैं। दिवाली और छठ महापर्व पर घर जाने के लिए लोग वेटिंग सूची में टिकट कर रहे हैं, लेकिन वेटिंग सूची 200 के पार हो चुकी है, जिससे अब लोगों की उम्मीदें तत्काल टिकट पर टिकी हुई हैं। बता दें कि इस साल 12 नवंबर को दिवाली है और ठीक 6 दिन बाद 19 नवंबर को छठ पर्व मनाया जाएगा, जिसे लोग आने वाले परिवार के साथ बड़े उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में हैं। जिन्होंने अपने परिवार के साथ दिवाली और छठ पर्व मनाने का पहले से निर्णय लिया था, उनका टिकट काफी पहले ही कंफर्म हो चुका है, लेकिन त्योहार के नजदीक निर्णय लेने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोरबा के इन 4 सीटों पर हमेशा बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रत्याशी और उनके समर्थक जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अपने अपने तरीके से प्रत्याशी अपने वोट्स को सहेजने और विरोधियों के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटे हैं। वहीं चुनाव आयोग अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए मोर्चा संभाले हुए है। दीपावली के दिन से और बढ़ने वाली है ठंड। 3 दिन तापमान में नहीं होगा बदलाव। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से अब ठंड में थोड़ी बढ़ोतरी होने लगी है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले 3 दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। उसके बाद यानी 12 नवंबर दीपावली से न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होगी और ठंड भी बढ़ेगी। बुधवार को प्रदेश भर में बलरामपुर सबसे ठंडा रहा और एआरजी बलरामपुर व एआरजी सोनहत में न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर में न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।